ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म सन 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। यह तैमूर, लंग और चंगेज खान का वंशज था। सन 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की ही आयु में उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। सन 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। तैमूर लंग की भारत पर विजयी गाथाओं को सुनकर ही वह भारत की तरफ आकर्षित हुआ। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के आक्रमण के वक्त भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाबर ने भारत में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया। इतिहासकार V.A. स्मिथ लिखते हैं कि बाबर अपने युग में एशिया के सभी बादशाहों में सबसे अधिक बुद्धिमान बादशाह था और सभी बादशाहों में एक महत्वपूर्ण एवं ऊंचा स्थान रखता था। वह इतना शक्तिशाली था कि 2 व्यक्तियों को अपनी बगल में दबाकर किले की दीवार पर दौड़ सकता था। वह एक बेहतरीन लेखक भी था। उसने अपनी जीवनी तुज़्क बाबरी में अपनी जिंदगी की दास्तान लिखी है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत में ज्यादा वर्षों तक राज नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुई थी। तुज़्क बाबरी में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के लिए वसीयत लिखी थी कि मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करो। आप अपने दिल में धार्मिक नफरत को बिल्कुल जगह न दो। लोगों की धार्मिक भावनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का ख्याल रखते हुए सब लोगों के साथ पूरा न्याय करना। और लिखा था कि गोकशी से खास तौर से परहेज करो ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिले और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की जंजीर से तुम्हारे वफादार हो जाएं। तीसरी बात ये लिखी थी कि आपको किसी भी समुदाय के प्रार्थना स्थल को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और हमेशा पूर्ण न्याय करना चाहिए ताकि बादशाह और रियाया के बीच संबंध दोस्ताना रहे और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे।